हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूं, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अपने हाथ की वीडियो बनवाने के लिए या फिर फ़ोन कंसल्टेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पर दिखाए गए मेरे इस नंबर के ज़रिए संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायर शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे फिंगर्स काफ़ी थिक हैं, अच्छी लेंथ में नज़र आ रही हैं, और सभी फिंगर्स के ऊपर आपको कुछ बारीक सीधी खड़ी रेखाएं, कुछ इस तरह की रेखाएं भी नज़र आएंगी। इस तरह की रेखाओं का फिंगर्स के ऊपर मौजूद होना बहुत ही पॉजिटिव माना जाता है। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव मिलनसार स्वभाव का रहता है। ऐसे व्यक्ति दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाले होते हैं। अगर हम फिंगर्स की थिकनेस को देखें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे फिंगर्स काफ़ी थिक हैं, जो बहुत अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना को इंडिकेट करती हैं। अगर हम लंबाई की बात करें तो यहाँ पर इनकी तर्जनी उंगली काफ़ी अच्छी थिकनेस में है और मीडियम लेंथ में नज़र आ रही है। इस तरह की गुरु फिंगर का होना नेटिव को नॉलेजेबल बनाता है। ऐसे व्यक्ति स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं, दूसरों को गाइड करने वाली पर्सनैलिटी, दूसरों को रास्ता दिखाने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। अगर हम इनकी शनि फिंगर की बात करें तो काफ़ी अच्छी लंबाई में इनकी शनि फिंगर यहाँ पर नज़र आ रही है। शनि फिंगर का अच्छी लंबाई में होना और अच्छी थिकनेस में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी मेहनती नेचर का होगा। ऐसे व्यक्ति डिसिप्लिन्ड होते हैं, एक अनुशासन प्रिय और न्याय प्रिय टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में काफ़ी अच्छी तरक्की कर पाने में भी ऐसे व्यक्ति ज़रूर कामयाब हो जाते हैं। अगर इनकी सूर्य फिंगर को देखा जाए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे सूर्य फिंगर लंबाई में इनकी तर्जनी से अधिक है, काफ़ी अच्छी लेंथ में है। इस तरह की सूर्य फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव क्रिएटिव नेचर का होगा, लेकिन साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति थोड़े रिस्क टेकर स्वभाव के भी होते हैं। इन लोगों की यह फिंगर अच्छी लंबाई में हो, ऐसे व्यक्ति जीवन में रिस्क लेने से नहीं घबराते, और कई बार तो अपनी इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी ऐसे व्यक्ति को रिस्क लेते हुए देखा जा सकता है। ऐसे नेटिव कई बार अपने पैसों को ऐसी जगहों पर भी लगा देते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग है। ऐसी चीज़ों की तरफ भी नेटिव की रुचि आपको देखने को मिलेगी। इस तरह की लंबी सूर्य फिंगर का होना नेटिव को क्रिएटिव नेचर का बनाता है। ऐसे व्यक्ति काफ़ी क्रिएटिव होते हैं और बहुत अच्छा सोशल सर्कल जीवन में बना पाने में भी कामयाब हो जाते हैं। अगर हम इनकी मर्करी फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे मर्करी फिंगर लेंथ में अच्छी है। मर्करी फिंगर यहाँ पर इनकी सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज के करीब पहुँचती हुई, इस तरह की मर्करी फिंगर बहुत अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स देती है। ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन भी स्ट्रॉन्ग आपको देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को, उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका जो गुरु पर्वत है काफ़ी उभरा हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है। यह जो एरिया रहता है तर्जनी उंगली के नीचे का, इसको हम गुरु पर्वत कहते हैं। इस तरह से उभरा हुआ बृहस्पति माउंट होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी नॉलेजेबल होगा। ऐसे व्यक्ति की रुचि स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी काफ़ी रहती है, जिनके हाथ पर गुरु पर्वत पर इस तरह की कोई रेखा बन रही हो। इस तरह की रेखा को गुरु वलय कहा जाता है, और गुरु वलय अगर हाथ में बन जाता है तो ऐसे व्यक्ति
का जो मन है वो अध्यात्म में लगता है। जैसे जैसे इनकी एज बढ़ती है ऐसे व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल होने लगते हैं और समाज में भी काफ़ी अच्छा मान सम्मान ऐसे व्यक्ति को ज़रूर मिलता है जिनके हाथ पे इस तरह का गुरु वलय, जिसे हम रिंग ऑफ सोलोमन भी कहते हैं, बन रहा हो। अब यहाँ पर देख पाएंगे कुछ रेखाएं नीचे से ऊपर का रुख करती हुई। इस तरह की रेखाओं को प्रोग्रेस लाइंस कहा जाता है और जिनके भी हाथ पर इस तरह की प्रोग्रेस लाइंस होती हैं ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब हो जाते हैं। अगर हम इनके शनि पर्वत की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे शनि का जो माउंट है यहाँ पर हल्का सा दब रहा है। हल्का सा दबा हुआ शनि पर्वत होना इंडिकेट करता है कि नेटिव को अपने जीवन में करियर की शुरुआत में काफ़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। ऐसे व्यक्ति को अपने कंफर्ट जोन से भी निकलकर काम करना पड़ सकता है। लेकिन अच्छी बात क्या है कि यहाँ पर एक लंबी शनि रेखा जो यहाँ से शुरू हो रही है और कुछ इस तरह से आगे बढ़ती हुई यहाँ तक पहुँचती हुई, इसके पैरेलल भी एक लाइन चलती हुई जो बिल्कुल इनकी मध्यमा उंगली के नीचे तक पहुँच रही है। इस तरह के साइन हाथ में होना इंडिकेट करते हैं कि नेटिव अपने जीवन में अपनी मेहनत के बलबूते पर हर तरह की सुख सुविधाएं पाने में कामयाब हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे इस तरह की खड़ी रेखा अगर शनि पर्वत के ऊपर मौजूद हो तो यह दर्शाती है कि नेटिव की ओल्ड एज काफ़ी कंफर्टेबल होगी। ऐसे व्यक्ति के पास ओल्ड एज में पहुंचकर भी धन की कमी नहीं होती। इसी के साथ साथ आप यहाँ पर देख पाएंगे काफ़ी अच्छा मनी ट्रायंगल इनके हाथ में बनता हुआ। बेसिकली मनी ट्रायंगल 3 रेखाओं से बनता है। सबसे पहली रेखा यह वाली जिसको हम भाग्य रेखा कहते हैं, उसके बाद यह रेखा जिसको कहा जाता है माइंड की लाइन यानी मस्तिष्क रेखा, और यह जो तीसरी रेखा इसको कहा जाता है मरकरी लाइन। तीनों रेखाएं एक दूसरे को टच कर रही हों और ऐसा एक ट्रायंगल बना रही हों तो इस ट्रायंगल को बहुत ही अच्छा माना जाता है। ऐसा चिन्ह हाथ में बन जाए तो व्यक्ति अपने जीवन में धीरे धीरे कर कर बहुत अच्छा धन कमा लेता है और एक्युमुलेट भी कर लेता है। अगर हम इनके सूर्य पर्वत की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे सूर्य का माउंट हल्का फ्लैट है लेकिन हाथ में सूर्य रेखा मौजूद है। यह जो रेखा इसको सूर्य रेखा कहते हैं, यह इनके हाथ में हार्ट लाइन के बिल्कुल ऊपर बनती हुई। इस तरह की सूर्य रेखा नेटिव को लेटर एज में पहुंचकर बहुत लाभ देती है। ऐसे व्यक्ति लेटर एज में पहुंचकर बहुत अच्छी पहचान सोसाइटी में बना लेते हैं और ऐसे व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ ऐसी खूबी ज़रूर रहती है जिसकी वजह से समाज में काफ़ी अच्छा नेम एंड फेम भी ऐसे व्यक्ति को मिल पाता है। मरकरी माउंट की बात की जाए तो मरकरी का जो माउंट है यहाँ पर इनके हाथ में यह वाला एरिया काफ़ी उभरा हुआ है। यहाँ पर एक अच्छी रेखा जिसको मरकरी लाइन कहते हैं मौजूद है और यहाँ पर भी कुछ हल्की बारीक खड़ी रेखाएं मौजूद हैं जिसकी वजह से नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स और नेटिव का बिजनेस एक्यूमेन काफ़ी स्ट्रांग होता है। ऐसे व्यक्ति जीवन में अगर जॉब में जाते हैं तो वहाँ पर अपने स्ट्रांग कम्युनिकेशन स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए बहुत तरक्की पाते हैं और अगर ऐसा व्यक्ति जीवन में बिजनेस करे तो और भी ज़्यादा लाभ मिलने की संभावनाएं बनती हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें इनकी लाइन ऑफ हार्ट की, आप देखेंगे यहाँ पर इनकी जो हार्ट लाइन है कुछ इस तरह से चलती हुई यहाँ पर अंत में आकर एक वी टाइप का सिंबल बना रही है। इस तरह का चिन्ह हार्ट लाइन के अंत में बन जाए तो इसे काफ़ी भाग्यशाली माना जाता है। ऐसा साइन हाथ पे बनना दर्शाता है कि नेटिव अपने जीवन में बहुत अच्छी तरक्की पाने में कामयाब होगा। लेकिन यह तरक्की नेटिव को तभी मिलती है जब ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में ईमानदारी के रास्ते पर चले। अगर ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ पर यह साइन हो गलत रास्ते पर चलकर चीटिंग या बेईमानी या फ्रॉड के जरिए धन कमाने की कोशिश करने लगे तो बड़ी दिक्कतें आने की संभावनाएं बढ़ती हैं और ऐसे नेटिव की तरक्की रुक सकती है। इसलिए जिनके भी हाथ पर ऐसा चिन्ह बनता है उन्हें हमेशा यही सजेस्ट करता हूं कि हमेशा सही रास्ते पर चलते हुए ही धन कमाएं। ओवरऑल काफ़ी अच्छी हार्टलाइन नज़र आ रही है लेकिन कुछ डाउनवर्ड ब्रांचेस आपको लास्ट में चलकर इस तरह से नज़र आएंगी जिसकी वजह से लेटर एज में पहुंचकर नेटिव को कुछ माइनर
हेल्थ इश्यूज का सामना करना पड़ सकता है। ब्लड प्रेशर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल जैसी समस्याएं ओल्ड एज में होने की संभावनाएं इस तरह की रेखाओं की वजह से काफ़ी अधिक रहती हैं। अगर हम इनकी लाइन ऑफ माइंड की बात करें, आप यहाँ पर देख पाएंगे यह रेखा लंबी है लेकिन हल्का सा नीचे की तरफ झुकती हुई नजर आ रही है, जिसकी वजह से नेटिव की मेमोरी तो बहुत अच्छी रहती है, लेकिन साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति को थोड़ी ओवर थिंकिंग या ओवर इमेजिनेशन करने की समस्या का सामना भी करना पड़ सकता है। ओवरऑल काफ़ी अच्छी माइंड लाइन है। और यहाँ पर आप देख पाएंगे इनकी लाइफ लाइन के अंदर की तरफ काफ़ी अच्छा एक फिश का सिंबल बनता हुआ, इस तरह का फिश का चिन्ह बनना नेटिव को काफ़ी भाग्यशाली बनाता है। ऐसे व्यक्ति जिनके मंगल पर्वत के ऊपर यह जो एरिया रहता है, मंगल का एरिया रहता है, और यहाँ पर अगर ऐसा साइन बने तो जीवन में प्रॉपर्टी के जरिए काफ़ी अधिक लाभ होने के चांसेस बनते हैं। पुश्तैनी ज़मीन जायदाद मिलने की भी काफ़ी अच्छी संभावनाएं इस तरह के फिश के सिंबल की वजह से बनती हैं। अगर हम इनकी जीवन रेखा की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे जीवन रेखा काफ़ी अच्छी लेंथ में है, और जीवन रेखा का अच्छी लंबाई में होना पॉजिटिव होता है। ऐसे व्यक्ति एक लंबी एज को एंजॉय करते हैं और साथ ही साथ काफ़ी अच्छी हेल्थ ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिल सकती है। आप यहाँ पर देखेंगे इनके केतु पर्वत के ऊपर यानी इस एरिया के अंदर भी आपको एक बहुत अच्छा फिश नुमा चिन्ह बनता हुआ नजर आएगा। यह जो रेखा है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, कुछ इस तरह से एक फिश की आकृति आपको बनाती हुई नजर आएगी। इस तरह का साइन अगर यहाँ पर बनता हो केतु पर्वत के ऊपर तो जीवन में कई बार आकस्मिक धन लाभ दिलवाता है। ऐसे व्यक्ति को शेयर मार्केट से, लॉटरी के जरिए, इंश्योरेंस के माध्यम से, इनहेरिटेंस यानी पुश्तैनी जमीन जायदाद के माध्यम से धन की प्राप्ति होने के योग बनते हैं। ऐसा व्यक्ति जिनके केतु पर्वत पर ऐसा फिश का सिंबल बन रहा हो, जीवन में बहुत बार लंबी दूरी की यात्राएं करता है। फॉरेन ट्रैवल के भी बहुत अच्छे चांसेस ऐसे व्यक्ति के जीवन में देखने को मिलते हैं। आप यहाँ पर देख पाएंगे इनका जो मंगल पर्वत है काफ़ी उभरा हुआ है। मंगल का एरिया यानी यह वाला इनर मार्स अगर इस तरह से उभरा हुआ हो तो नेटिव की एनर्जी एंड स्टैमिना बहुत अच्छा होता है। मंगल पर्वत अगर उठा हुआ हो तो नेटिव थोड़ा अग्रेसिव स्वभाव का हो सकता है। थोड़ा सा अग्रेशन इस पर्वत के उभरे हुए होने से या प्रोमिनेंट होने से नेटिव के भीतर देखने को मिलेगा। और मंगल का अच्छा होना प्रॉपर्टी से लाभ देता है। ऐसा व्यक्ति प्रॉपर्टी की सेल परचेज के जरिए भी अच्छा धन कमा सकता है। आप यहाँ पर देख पाएंगे इनका जो वीनस माउंट है यानी यह जो एरिया है आपको काफ़ी उठा हुआ, काफ़ी उभरा हुआ नजर आएगा। वीनस माउंट का उभरा हुआ होना जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं देता है। ऐसा व्यक्ति हर तरह के कंफर्ट्स को अपनी लाइफ में एंजॉय कर पाता है। लेकिन इस माउंट के ऊपर काफ़ी सारी वरी लाइंस का होना, यह जो आड़ी रेखाएं आपको नज़र आ रही होंगी, इन्हें वरी लाइंस के नाम से जाना जाता है। ऐसी रेखाएं हो और अगर यह रेखाएं कट भी रही हों तो यह नेटिव को अपनी पारिवारिक जीवन में, अपनी मैरिड लाइफ में समस्याएं देता है। इस तरह की लाइंस होने से नेटिव को कई बार अपने रिलेशनशिप में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसी रेखाएं होने से परिवार की तरफ से चिंताएं रहती हैं। ऐसे व्यक्ति को अपने फैमिली मेंबर्स की हेल्थ को लेकर या उनकी वेलबींग को लेकर भी चिंताओं का सामना करना पड़ सकता है। अगर हम इनके चंद्र पर्वत की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे चंद्र पर्वत का जो एरिया है काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर कुछ इस तरह की आड़ी रेखा का होना नेटिव को थोड़ी बेचैनी और एंग्जाइटी दे सकता है, जबकि इनकी जीवन रेखा का चंद्र पर्वत पर पहुंचना लाइफ में लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल देता है और ऐसे व्यक्ति कई बार अपने घर से दूर किसी दूसरे स्थान पर जाकर भी बस जाते हैं। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है तो इनसे रिक्वेस्ट है
कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।